क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। मिल के सलवात पढ़ लें मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की एक हदीस है कि जो बंदा मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद पर दरूद भेजे, मेरी ख्वाहिश है कि इस हदीस को कफन के बंद होने तक याद रखना कि जो बंदा मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद पर दरूद भेजे और दरूद भेजने के बाद 400 साल तक चुप रहे, दरूद भेजने के बाद 400 साल तक चुप रहे और 400 साल के बाद फिर दरूद पढ़े, तो फरिश्ते उससे कहते हैं बंदा खुदा भी तो पिछले दरूद का सवाब भी हम लिख रहे हैं। करंट लगता पिया करंट। आले मोहम्मद का अजीम खालिक इस अजीम तरीन दिन का सदका कुल मोमिनीन और मोमिनात के रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। आज वो इज्जत माब दिन है कि जब कुत्तों ने मोहम्मद को औतरा कहना छोड़ दिया। जिसे बात समझ आई है वो मेरे साथ बोलेगा। मैंने लफ्ज़ी सराइकी का इस्तेमाल किया है ताकि कल कोई ये बंदा ना कहे जी मेरी समझ में कुछ नहीं आया। सारे बेगैरत मोहम्मद मुस्तफ़ा को कहते थे औतरा, औलाद तो इसकी है नहीं, दीन इसका आगे तरक्की कैसे करेगा। मैं उन मुशरिकों से कहता हूं बेगैर तो औलाद नहीं है, यार तो है। जिसे बात समझ आए वो मेरे साथ बोले। भाई तुम कहते हो दीन तरक्की नहीं करेगा क्योंकि इसकी औलाद नहीं है। जब तक जिंदा है दीन चलेगा, जब दुनिया से चला गया तो दीन खत्म हो जाएगा। मुशरिक कहते थे जब तक है तब तक है, जब तक है तब तक दीन है, जब चला गया तो दीन खत्म हो जाएगा क्योंकि इसकी औलाद कोई नहीं, क्योंकि इसकी औलाद कोई नहीं हुई। इस दौर के अंदर गैरतमंद मुसलमान बन के सोच, मोहम्मद मुस्तफ़ा की औलाद नहीं थी, यार मौजूद थे, लेकिन मुशरिक को पता था कि दीन के वारिस औलाद होती है, यार नहीं होती। जा रही है। आस इब्न वाइल हरामी ने मुस्तफा को किसी दो पहाड़ियां दी, सफा और मरवा। अंधेरे से हजूर गुजरे, शाम हो गई थी। किसी ने पूछा कौन जा रहा है। इस आस इब्न वाइल हरामी ने कहा औतरा। जिसका बेटा कोई नहीं उसे नुआ दे ना जी, मेरा पुत्र ना होवे। औतरा। करीम के दिल पे चोट लगी, किसी के ताने को बर्दाश्त कर लेने वाले को बर्दाश्त ना हुआ। ऐसे हसरत भरी निगाह से मोहम्मद ने ऊपर देखा, इसने ऊपर देखा, उधर से जिब्राइल आ गया। इन्ना आतैना कल कौसर। जिनके हाथ उठे ज़हरा तुम्हें खैरात अता करे, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। जिनके हाथ उठ रहे मेरे सर पे कुरान रख, मेरे सर पे कुरान रख।
मैं रोजे की हालत में मिंबर रसूल से कहता हूं, अली के फजाइल में हाथ उठता ही उसी का है जिसे खैरात अली दे रहा हो। जियो सलामत रहो आबाद शाह। जिसे अली खैरात न दे उसके तो नमाज में हाथ नहीं खुलते, मजलिस में हाथ कैसे? ये जिनके हाथ उठे तुम्हें याद दिलाता हूं, कुश्ती देखिए, कुश्ती जेड़े चुप हो जिन्हें नहीं देखी अल्लाह विखावे आज दे दे। ठीक है जी, मैं गलत आखा तो मैं टोक दी ही नहीं कर जी, कोई मसला, मैं मासूम तो नहीं, हर मौलवी नहीं सही नहीं समझता, कई हराम दे होने नली भावता ना। ये गलत अकीदा ना रखना कि मौलवी गलत कह ही नहीं सकता। जब तक अली अली करे समझना तकरीर कर रहा है, जहां अली वलीउल्लाह को भौंके समझना मां का किरदार बता रहा। क्यों जी, कुश्ती देखिए, कुश्ती उसमें जो पहलवान हार जाए उसके लिए 3 दफा हाथ नीचे मार दे। कितनी दफा? तीनों नीचे। और जीतने वाले के लिए चौथे को ऊपर उठाते हैं। तुझे अब भी समझ नहीं आई हारे हुए कौन है, जीता हुआ कौन? अल्लाह ने फरमाया हमने तो तुझे फातिमा अता की, फसल्ले लिरब्बिका वनहर, नमाज पढ़ कुर्बानी दे, शुक्रिया अदा कर। इन्ना शान अका होवल अबतर, तेरे दुश्मन की औलाद नहीं होगी। ये 10 लफ्जों से सूरत बनी। कितने लफ्जों? इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले ले रब्बिका वनहर, इन्ना शान अका होवल अबतर। तो लफ्ज कितने? 10। और 5 लफ्ज इसमें वो हैं जो फिर पूरे कुरान में आए ही नहीं। पूरे कुरान में फिर आए नहीं। पूरे कुरान में इन्ना आतैना सिर्फ इसी सूरे में, पूरे कुरान में अल कौसर सिर्फ इसी सूरे में, पूरे कुरान में वनहर सिर्फ इसी सूरे में, पूरे कुरान में शान अका सिर्फ इसी सूरे में, पूरे कुरान में अबतर। अल्लाह ने दूसरा लफ्ज कौसर नहीं रखा, तू 4 बेटियां बनाए फिर रहा। लैट ना बाली मेरा था। बड़ा शौक है मौलवी को कि हजूर की 4 बेटियां थी। मैंने एक मौलवी से पूछा, मैंने कहा हजूर की बेटियां कितनी थी? उसने कहा 4। मैंने कहा नवाज से? दोतरे। उसका क्या 2? मैं क्या बेटियां 4 नवाज से फिर 2। अली दे मुकाबले जेड़ियां तुस बनाई सारियां उतरियां। जेड़े समझ गए उन्होंने सलाम है, जिन्होंने नहीं समझ आई फिर समोसे खा के शाम नू
मुझे मौलवी की मजबूरी का पता है, इसके लिए मसला नहीं था तीसरा नवासा लिखना, लेकिन नवासा लिखना आसान था, मोहम्मद की जुल्फे पकड़वाना मुश्किल। नवासा लिखना आसान था, रिजवान को दर्जी बनाना मुश्किल, जिब्रील से झूला झुलवाना मुश्किल। आयत है भाई कुरान की, इन्ना शानिया का होवल, तेरा दुश्मन अबतर होगा, अबतर वो जिसकी औलाद न हो। ये मेना दिता कैसा ही आश इब्ने वाइल, इसकी तो औलाद नहीं जमनी चाहिए। ये पुत्र का नाम है आमर इब्न अल आस इब्ने वाइल। आयत है भी तेरे दुश्मन की औलाद हो सी कोई ना, ते एदी हो गई। अच्छा इसकी हो गई, इसके आगे ना होती उबैदुल्लाह इब्ने आमिर इब्न अल आस इब्ने वाइल। चलो उसकी हो गई, आगे ना होती अब्दुल्लाह इब्ने आमिर इब्न अल आस इब्ने वाइल। उसका बेटा अब्दुल रहमान इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने उबैदुल्लाह इब्ने आमिर इब्न अल आस इब्न अल वाइल। अल्लाह कहते मेरे हबीब तेरे दुश्मन की औलाद होगी नहीं, तो जितना मर्जी चुप कर। अबू जहल मोहम्मद का दुश्मन है, उसकी औलाद है। अबू लहब मोहम्मद का दुश्मन है, उसकी औलाद है। अबू सुफियान रसूल का दुश्मन है, उसकी औलाद है। ये भावे मर्दा की तरह इन सुनो, तो भावे जेड़े इन सुनते बैठे इन सुनो। सलमान रुश्दी मोहम्मद का दुश्मन है, उसकी औलाद है। मिर्जा गुलाम अहमद नबी का दुश्मन है, उसकी औलाद है। अहमद नूर सुरमा फरोश नबी का दुश्मन था, उसकी औलाद है। तस्लीमा नसरीन मेरे नबी की दुश्मन थी, उसकी औलाद है। कुरान कहता है औलाद होगी नहीं, तारीख कहती है कि औलाद हुई है। क़यामत तक इस सवाल का जवाब न मिलता अगर मेरे 10वें इमाम अली और नकी के सामने एक दुश्मन मोहम्मद मुस्तफ़ा मोहम्मद को भौंकता भी जाता था, अपना बेटा उठाता भी जाता था। किसी बंदे ने आवाज दे के कहा मौला कुरान तो कहता है इन नशानिया का होवल अब्तर, मोहम्मद के दुश्मन की औलाद नहीं होगी, ये बेटा उठा के क्यों जा रहा है? मुस्कुरा के मेरे इमाम ने फरमाया मशरक मगरब हो सकती है, मगरब मशरक बन सकती है, लेकिन कुरान गलत नहीं हो सकता। उसने कहा मौला कुरान तो कहते हैं बेटे होते नहीं, फिर इसकी गोद में बच्चा कहां से आ गया? तेरे 10वें इमाम ने फरमाया ये बच्चे होते किसी के हैं, मशहूर किसी के होते। मेरा मौला मुनकर कुछ भी हो सकता है, हलाली नहीं हो सकता। एक मोहम्मद एक अली नहीं, नहीं फिर सुनो, अल्लाह का दुश्मन हलाली हो सकता है। हो सकता है एक बंदा अल्लाह मियां का दुश्मन भी हो और हलाली भी हो। फिरौन लानती है लेकिन था हलाली। साढ़े को कौल मासूम है जी। पूछा 70,000 बच्चे कत्ल किए हैं इसने, एक मूसा को क्यों नहीं कत्ल कर सका? जवाब आया अपने बाप का था। तो परेशान है मेरा बच्चा। एक मौलवी ने मुझे तकरीर में टेलीविजन में कहा, उसने कहा कि मौला अली शेर खुदा थे, अगर उनके सामने कोई झूठा खलीफा बन जाता तो अली उन्हें कत्ल न कर देते। मैंने कहा अल्लाह मियां के सामने फिरौन नमरूद शद्दाद झूठे खुदा बनते रहे हैं। कोई गाल मेरी समझ आई है या नहीं? फिरौन सच्चा खुदा था कि झूठा?
अल्लाह में ताकत थी, उसने मारा क्यों नहीं? अब क्या करूं, अली के मुकाबले पे भी 3 झूठे बने, खुदा के मुकाबले पे भी 3 झूठे बने। बंदे सच सुनना छोड़ गए, वरना सच मौजूद है। हर नबी का दुश्मन भी हरामी नहीं होता। यूसुफ के भाई यूसुफ के दुश्मन है, लेकिन थे हलाल ज़ादे। सलामत रहो जिन्हें अक्ल की बातें समझ में आती, थे हलाल ज़ादे। एक फिक्र और न कह दूं, यूसुफ सारी जिंदगी काफरों में रहो और नबी रहो। बुरे माहौल से किरदार पे फर्क नहीं आया। यूसुफ के भाई सारी जिंदगी नबी के साथ रहे और ठीक नहीं हुए। जिन्हें समझ नहीं आई उन्हें फिर समझाता हूं। आसिया फिरौन के घर रह के मोमिना रही। तेरे किरदार को सलाम बीबी आसिया। जो बंदे परेशान है उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन फिरौन के घर रह के मोमिनो, ये होती है रहमान की कनीजें। जिसे जबान अल्लाह ने दी है वो बोलेगा, ये होती हैं रहमान की कनीजें। फिरौन के घर रह के भी मोमिना रहती हैं। कुछ होती हैं शैतान की कनीजें, वो नबियों के घर रह के भी ठीक नहीं होती। तेरी जिंदगी होवे अली अकबर दी जुत्तियां दा सदका, हुसैन दा सदका जवानियां मारो जिन्होंने गल समझ आई है। कितना समझदार मजमा है वो जिन्होंने मेरी बात को समझ के दाद दी है। मैंने नाम भी नहीं लिया और आप समझ गए कि मैं नूह की बीवी की बात कर रहा हूं। मैं लूत की बीवी की बात कर रहा हूं। एक मुस्तफा, एक मुर्तदा, जिनका दुश्मन हलाली नहीं हो सकती। जो इनका दुश्मन है वो हरामी है। इसलिए मुस्तफा ने फरमाया, नमाज हलाली के पीछे पढ़ो। नमाज हर अहरे गहरे न तू खैरे के पीछे नहीं होती। नमाज उसके पीछे होगी जिसमें 6 सिफतें हों। पहली सिफत मर्द हो। खैबर का मैदान गवाह है, मर्द होना सिर्फ दाढ़ी होने की अलामत नहीं, वरना बड़ी बड़ी दाढ़ियों वालों के दरमियान मोहम्मद ने फरमाता, कल अलम मर्द को अता करूंगा। तेरे बड़े बड़े रजी अल्लाह चुप करके देखते रहे। किसी ने नहीं कहा या रसूल अल्लाह हम 39 दिन लड़ने गए हैं, क्या हम मर्द नहीं थे? मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया, लाउती अन्ना रायतन खदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रार, कल अलम उसे अदा करूंगा जो मर्द है। शेर बबर हैदर कर्रार खैबर के मैदान में उतरा। दुलदुल समेत अली बादशाह ने उतर के जंग शुरू की। खैबर का दर मरहब का सर जिब्रील का पर अली की शुजाअत का गवाह बना। खैबर की चोटी पे मोहम्मद की फतह का झंडा शेर बबरनर हैदर कर्रार ने गाड़ा। मोहम्मद मुस्तफा ने माल गनीमत को बांटना शुरू किया। 39 दिन लड़ने वाले रजी अल्लाह को आधा हिस्सा दिया, अली बादशाह को दुगना हिस्सा दिया। एक सिपाही ने भी आगे बढ़ के एतराज नहीं किया, क्यों मोहम्मद मुस्तफा इन्हें हम 39 दिन लड़े, हमें आधा हिस्सा क्यों दिया है, अली को दुगना हिस्सा क्यों दिया है? जा कायनात के मौलवियों से पूछ, सारों को आधा हिस्सा मिला, फाते खैबर अली को दुगना हिस्सा मिला और किसी ने एतराज भी ना किया। हमारा हिस्सा आधा क्यों है, अली का हिस्सा दुगना क्यों है? उनकी चुप बताती है कि मसले से वाकिफ थे। मर्द का हिस्सा औरतों से दुगना हुआ करता।
ना खतरा का बरदा ना माशर डाले। ठीक है। जन्नू साथे खुद को पिया हमले करता है ए मलऊन अजली शर्म कुछ करे आओ मैं दुश्मन अलीदा के जन्नत तैयार है मैं तू खा के दस तेरी फूफी ना डाले। सामईन गिरामी कद्र, अल्लाह अहले बैत आपको हमेशा सलामत रखे। पहली शर्त है मर्द हो, मर्द, तो उसके पीछे नमाज होगी। दूसरी शर्त आलिम हो, आगे वही खड़ा हो जो आलिम हो। तेरी तवज्जो है मेरा? नमाज कौन पढ़ाए? जो आलिम हो। यही तो हमें मुसलमानों के मसले समझ नहीं आते। मदीनतुल इल्म मोहम्मद पीछे कैसे खड़ा हो गया? बेटियों से मसला पूछने वाला आगे कैसे खड़ा हो गया? जी बहुत अच्छे जी। ये मदीनतुल इल्म पीछे कैसे खड़ा हो गया? बेटियों से मत क्या हो? नहीं नहीं, ये ना हले, बेहोश हो वैसे। तवज्जो है ये नहीं? आप ये लग वैसी तो मेरे दे तवज्जो। आले मोहम्मद आपको सलामत रखे। आलिम हो, शिया हो, कई बंदे पूछते जी अगला बंदा शिया ना हो पीछे नमाज पढ़ ले। जिस गरीब की अपनी कबूल नहीं होनी वो तेरी कबूल कैसे कराएगी? जिस ड्राइवर आप ही झांग नहीं है पढ़ना, टेन की वजह आलिम हो, शिया हो। अगली शर्त है हलाल ज्यादा हो। कोई गल मैं चुप कर रहा। आगा जान, अल्लाह तेरी जिंदगी करे। के शर्त है भाई? शिया वाली शर्त वखरी खली है, हलाली वाली वखरी खली। गल समझ आइए कि नहीं है? यह गल मैं समझा ली तो मेरा मकसद तकरीर दा भाई, जब अल्लाह ने यह शर्त मनवा ली थी कि उसके पीछे नमाज पढ़ना जो शिया हो, ये अगली शर्त कहां से आ गई कि हलाली भी हो? सारे शिया ही हलाली होते हैं? जवाब आएगा गलती न कर। अगर सारे शिया हलाली होते तो अल्लाह दो शर्तें न रखता। अल्लाह कभी दो शर्तें न रखता, कभी न रखता। मुझे रास्ते में पढ़नी पड़ गई नमाज, मौली साहब से दी मुझे नावाकफियत, अल्लाह ने बताई हैं शर्तें, कैसे पढ़ूंगा उसके पीछे नमाज? पूछ लूंगा मौली साहब कित्थू पढ़े हो, पता चल जाएगा आलिम है, शिया है, 12 इमाम मनन वाला है। ये कैसे पूछूंगे हलाली भी हो? जेड़े बंदे छड़े हसन में वही देख लें।
जेड़े हसे भी नहीं मैं वो भी वेख लैन। आवाज उच्ची तो करो तो मैं फिक्र आखा जा। हलाली भी हो, शर्त रखी है मोहम्मद मुस्तफा ने, नमाज तूने करवानी है कबूल, कबूल होगी पीछे हलाली के। जमाना फेर के ढूंढ के बता तेरे पास कौन सी निशानी है हलाली और हरामी के पता करने की। तेरी जिंदगी हो, मौला तुम्हें सलामत रखे। और अगर तुम मौलवी से पूछो भी सही, मौलवी साहब आप हलाली हो, तो उसके पास सबूत क्या है? वो बस्ती वाले इकट्ठे करेगा कि आओ मेरी गवाही दो मैं हलाली हूं। नहीं, मेरे सर पे रख कुरान, तुझे पूछने की जरूरत नहीं है कि मौलवी साहब आप हलाली हो या नहीं। सीधा मौलवी के पास जाके चेक करने के लिए उसे खुश होके कहना या वली मदद। खुश हो जाए तो हलाली है, नाराज हो जाए तो पक्का हरामी। बस 7 महीने गिरामी इन्ना आता है ना कल कौशर, हमने आपको कौशर अता फरमाई। आज सूरह कौशर की पहली तफसीर आगोश ज़हरा में बड़ा हुसैन, हुस्न का तर्जुमा जिसकी रैयत हुसैन है। नहीं, अगर इजाजत हो इमाम हसन का तारुफ उन्हीं की जबान से करवाता। मेरे मौला ने दुश्मन के दरबार में खड़े होकर अपना तारुफ करा के फरमाया, फिरौन शाम तू मेरा मुकाबला करता है। मोहम्मद ज़मीरी व अली अमीरी व हुसैन वजीरी व जबराइल फकीरी। बोलेगा वही जिसकी आवाज हसन बादशाह को प्यारी लगती होगी। आता हर कोई है, बोलता वही है जिस जबान पे मोहर होती है। ये वो करीम लाजपाल है जिसने मोची को सोने की कतारें दे दी। दारैन कुर्बो सारा दिन आने वालों को तोहफे देता रहा। यजीद का बाप मेरा मौला आखिर में आया, उसका मौला आप आखिर में इसलिए आए कि मेरे पास देने के लिए कुछ ना बचे, इवे पढ़ लो ताकि मैं आपको कुछ दे ना सकूं। पूरे मदीने में जितना बांटा है उतना आप अकेले को देता हूं। इसने फरजांदे अमीर को सोने में तोलने की कोशिश की। छत के साथ लगा वो सोना दिखा के कहते सारा मौला ले जाओ। अगला फिक्र है, इसने कहा है अल्लाह करे हर बंदे को समझ ना आए। मैं पढ़ने लगा हूं, समझ उसी को आएगा जिसे हुसैन चाहेगा। हर बंदे को समझ आना चाहिए भी नहीं और आएगा भी नहीं। सोना दे के मूंछों को इसने ताव दिया। हंस के कहते हसन मेरे पास पैसा खत्म नहीं हो सकता, इसलिए कि मैं हिंदा का बेटा हूं। मेरी मेहरबानी, डर के दाद नहीं थी कर, समझ कर थी कर। मेरे पास पैसा खत्म नहीं हो सकता। अल्लाह तारी जिंदगी करे, अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे पास पैसा खत्म नहीं हो सकता, इसलिए कि मैं हिंदा का बेटा हूं। अली वालों फख्र करो, तुम्हें पाक तैयब
और ताहिर पीर नसीब हुए। तेरा मौला इमाम हसन मुड़ा, या माविया के खड़े हुए एक नौकर ने हसन मुज्तबा की जूती को सीधा किया। इमाम ने फरमाया मेरी जूती सीधी की है, हम आले मोहम्मद मुफ्त खिदमत नहीं लेते, ये सारा सोना उठा के ले जा। ये सारा सोना उठा के ले जा। वो सोना उठा के ले जाने लगा। बादशाह के चेहरे पे मौत की सर्दी आई। कहते सिर्फ जूती सीधी करने के बदले में इतना सोना दे दिया। मुस्कुरा के हसन फरमाते तू भी याद रख मैं ज़हरा का बेटा। एक बंदा दरबार में खड़ा हो गया, किताब का नाम है नकूश इस्मत, रोजे की हालत में फिक्र कह रहे। अभी किबला नोट की साहब भी फरमा रहे थे और मसला बिल्कुल ठीक है। रोजे की हालत में कोई ऐसा फिक्र कहो जो मौला ने ना फरमाया और रोजा बातिल हो जाता। दरबार में बंदा खड़ा हो गया, उसने मौला अली को गाली दी इमाम हसन के सामने। इस फिक्रे को हमेशा याद रखना। 200 से ज्यादा मकाम है तारीख में ऐसे जब किसी ने इमाम हसन के सामने गुस्ताखी की, इमाम हसन के खिलाफ, मेरा मौला चुप भी रहा, माफ भी किया, लेकिन कहीं भी नहीं लिखा कि कोई अली को भौंका और हसन चुप रहा। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि कोई अली को भौंको हसन चुप रहा। दिन कौन सा है? 15 रमजान। रोजे की हालत, मेज नहीं हुसैन की कब्र समझ के हाथ रखता। बंदे ने इमाम हसन के सामने अली को गाली दी, मेरा मौला चुप रहा। बंदा मजमे में उठ के कहते तेरे बाप अली को गाली देते तू चुप है। हसन मजमे को देख के कहते तुम बताओ ये कोई जवाब देने के काबिल है? ये उसका बेटा मशहूर नहीं हो गया जो उम्र में इससे भी 2 साल छोटा है। जियो सलामत रहो, आबाद हो साहब। अबू आधा जन झोलिए जाके खिलाए। हाय अली का दुश्मन तेरा मुकद्दर, हाय अली का दुश्मन तेरा नसीब। बड़ा शरीफ घर है जिसे लूटा है उम्मत ने। आले मोहम्मद की कसम खा के कहता हूं, बड़ी अजीम मजलिस किबला नोत की साहब पढ़ के गए। मैं उन्हीं के 1-2 फिक्र दोहराता हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए जो पहली मस्तूर कत्ल हुई है वो जनाब आसिया है। जुर्म ला इलाहा इल्लल्लाह, जमीन पे लिटा दी गई, मेखें ठोक दी। आले मोहम्मद तारी जिंदगी के हाथों में मेखें जमीन में घुस गई। ऊपर से इसने पत्थर फेंका, पत्थर गिरने से 5 सेकंड पहले ऐसे मुड़ के मूसा को कहती है तेरा अल्लाह राजी तो है? अल्लाह तारी जिंदगी करे। पेश गई पत्थर और जमीन के दरमियान। जनाब आसी तो चुप रह या फरियाद कर। मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए जो पहली मस्तूर कत्ल हुई जी, अम्मार यासर की मां सुमैया और गैरतमंद झंग दाजादार बेटा देखता रहा, मां का बर्छियों से कीमा बना दिया।
हाय जरूर करेंगे। जुर्म था मोहम्मद और रसूल। मेरे सर पे कुरान रख, तू मान जा, तेरा अपना नसीब है। कोई नहीं माने उसका अपना जमीर, अपना नसीब। अली वलीउल्लाह के लिए जो पहली मस्तूर कत्ल हुई वो हसन हुसैन की मां ज़हरा है। जुर्म था अली वलीउल्लाह, खड़ी थी दरवाजे के पीछे ज़हरा। तू एक मंजर समझ जाए, तेरी हाय निकल जाए, तेरी इबादत हो जाएगी। और रोजे में बैठ के प्यासों के घर को रोने वाला, एक मिनट मेरी तरफ देखना, मुझे ताज्जुब होगा उस बंदे पर जो कहलाता शिया और इस फिक्रे पे हाय न करे। 36 मर्द बदमाश इकट्ठे होके दरवाजे को अंदर धक्का देते थे, अकेली ज़हरा दरवाजा बंद करती थी। बेगैरत कहते हैं हट जा वरना मैं दरवाजे को आग लगा दूंगा। आवाज आई हया कर, मैं मोहम्मद मुस्तफा की बेटी हूं। एक बेगैरत ने लकड़ियां इकट्ठी की, दूसरे ने आग लगाई, दरवाजा आधा जल गया। और मोमिनो पीछे पत्थरों की दीवार, सामने जलता हुआ दरवाजा, दरमियान में मां हसन हुसैन की। कयामत तक शिया सर पे बाजू रख के रोए, हक अदा नहीं होता। इस बेगैरत ने जलते हुए दरवाजे को जब टांग मारी है, उधर जलता हुआ दरवाजा गिरा। खाली लकड़ी का दरवाजा न था, उसमें लोहे की मेखें लगी हुई थी जो आग की वजह से सुर्ख हो गई थी। इधर मोहम्मद की बेटी पे दरवाजा गिरा, उधर कुत्ते के बच्चे कुलफुज ने हाथ में ताजियाना उठा के मोहम्मद मुस्तफा की बेटी को ताजियाना मारा। फातिमा ज़हरा दरवाजे के नीचे तड़पना शुरू हुई, ज़हरा की चीख निकली, आवाज आई जाली जल्दी आ, मेरा मौसर शहीद हो गया। सलावत सारे